Hello everyone, welcome back to your own channel Human Canvas Official. In our CUET PG साइकोलॉजी जर्नी हमने अपने फर्स्ट यूनिट के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक था इम्पोर्टेंट वेस्टर्न फिलोसोफर्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हमने अपने 3 जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स थे उनको डिस्कस किया, जो कि साइकोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टोटल हमारे 6 इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं जिसको हम इस जर्नी में डिस्कस करेंगे। 3 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम बाकी के अपने 3 वेस्टर्न फिलोसोफर्स को डिस्कस करने वाले हैं, और उसके साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ मोनिज्म एंड डुअलिज्म। CUET के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मोनिज्म के टाइप्स और डुअलिज्म के, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है या कॉन्सेप्ट को उस बनाने के लिए कि डुअलिज्म एंड मोनिज्म के, उसको डेवलप करने के लिए आपको ये टॉपिक भी कवर करना या समझना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो 3 इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न फिलोसोफर्स ऑफ साइकोलॉजी। और हाँ, इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, पार्ट 2, जिसमें हमारे सबसे पहले वेस्टर्न फिलोसोफर हैं इमैनुअल कांत। ये आप देख सकते हैं इमैनुअल कांत की पिक्चर है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, इन सभी टॉपिक्स को हमने इस यूनिट में कवर किया है। तो अगर आप ये यूनिट यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो आपको ये समझ नहीं आएगी, इसलिए आप फर्स्ट वीडियो देखिए, स्ट्रेटजी वीडियो, एंड देन फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, 1 बाय 1 आपको चैनल पे एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी यूनिट नंबर 1 के नाम से। उसका लिंक आप ऊपर देख भी सकते होंगे। आप सारे वीडियो 1 बाय 1 कवर कीजिए ताकि आपकी ताकि आपकी इसमें जो टर्म्स आपको देखने को मिल रही हैं वो भी आपको समझ में आए और कवर हों। तो लेट्स सी इमैनुअल कांत। हमने देखा कुछ हमारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स जिन्होंने बात की रैशनलिज्म के ऊपर, कुछ ने बात की एम्पिरिसिज्म के ऊपर। आपने देखा कि एरिस्टोटल एम्पिरिसिज्म को मानते थे, जबकि सोक्रेटिस जो प्लेटो थे वो रैशनलिज्म को मानते थे, इनेट नॉलेज को मानते थे। लेकिन इमैनुअल कांत जो थे उन्होंने बीच का रास्ता चुना। बीच का रास्ता कैसे चुना? ना ही वो रैशनलिज्म को मानते थे ना एम्पिरिसिज्म को अकेले, बल्कि वो दोनों को मानते थे। वो मानते थे कि रैशनलिज्म भी है और एम्पिरिसिज्म भी है। वो इन दोनों टर्म्स को एक साथ लेकर आए और हाउ ब्रॉट बोथ रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म टुगेदर। उन्होंने बताया 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज इंसान 2 तरीके से ग्रहण करता है या अर्जित करता है, या नॉलेज 2 तरीके से गेन करता है, ए प्रायर नॉलेज एंड ए पोस्टीरियर नॉलेज। ए प्रायर नॉलेज, इमैनुअल कांत ने बताया कि जब आप पैदा होते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब आपका जन्म होता है, जो प्रायर नॉलेज है, जो आप एनवायरनमेंट के कनेक्शन से पहले की जो नॉलेज है, प्रायर नॉलेज जो आपके जन्म के समय आपके पास थी, इनेट नॉलेज, उसको इन्होंने रैशनलिज्म के साथ जोड़ा। अब ये अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग हो सकती है। इसका अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो कई बार आपने देखा होगा कि जो रीजनिंग है वो आप कहीं से नहीं सीखते। आप कुछ टर्म्स को देखते हैं या रिपीट करते हैं, लेकिन अलग अलग इंसान की एबिलिटी है रीजनिंग के अंदर। आपका दोस्त हो सकता है आपसे अच्छी रीजनिंग कर लेता हो, और आप रीजनिंग को उतने जल्दी सॉल्व नहीं कर पाती, या आप अच्छे से कर लेते हैं वो नहीं कर पाता। अलग अलग इंसान की एबिलिटी है, और उन्होंने बताया कि ये एबिलिटी जो है ये एक प्रायर नॉलेज है, ये इनेट है, ये जन्म के साथ आपके साथ आई है, जो कि रैशनलिज्म इन्होंने इसका नाम दिया। जो रीजन की जो हमारी कैपेसिटी है, आप उसको सीख नहीं सकते। कुछ चीज़ें आपके अंदर इनबिल्ड है, लाइक इनेट नॉलेज है, वो आपकी एट द टाइम ऑफ बर्थ वो आपके अंदर ही थी। जैसे कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी हो गया, या फिर मान लीजिए कि 2+2, क्या आपने ऐसा तो नहीं कि आपने इसका बहुत ज़्यादा रट्टा लगाया हो, ऐसा किया हो कि 2+2 4, 2+2 4। ये कॉमन सेंस की जो चीज़ें हैं, लाइक 2+2 4, 3+3 6,
ऐसे करके जो चीज़ें हैं जो लाइक उनमें आपकी जो नॉलेज है या फिर आप कितना फास्टली उनको कर पाते हैं या कितना जल्दी जो मैथमेटिक्स की जो एबिलिटीज़ होती हैं, ऑफ कोर्स वो लाइक प्रैक्टिस के साथ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इनेट होती हैं। तो वो इन्होंने बात की इनेट रैशनलिज्म के ऊपर। इन्होंने रैशनलिज्म को या इनेट, हम इसमें बोल सकते हैं कि इनेट जो चीज़ें थी उनको भी इन्होंने इंक्लूड किया। दूसरी इन्होंने बात की ए पोस्टीरियर नॉलेज। पोस्टीरियर नॉलेज इज आफ्टर द पीपल, या जो भी बच्चा है वो कनेक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ। एम्पेरिकल नॉलेज जो है by experimentation and experience with environment and by interaction with environment knowledge that is acquired। जैसे कि आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं। लाइक बर्थ के टाइम पे आपको शायद ये नहीं पता था कि जो स्काई है वो ब्लू है, आपने ऑब्जर्व किया, चीज़ों को धीरे धीरे देखा तो आपको पता चला। चीज़ों के कलर जो थे या फिर अपने एनवायरनमेंट के साथ जो चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्वेशन किया, उसके साथ जो चीज़ें आपने सीखी वो आपकी आती है पोस्टीरियर नॉलेज, जिसमें आपका एम्पेरिसिज्म। तो आप देख सकते हैं इन्होंने रैशनलिज्म प्लस एम्पेरिसिज्म दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ा। लाइक स्काई इज ब्लू, वाटर इज ब्लू और वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपने जन्म के टाइम पर आपको नहीं पता था, आपने एक नॉलेज लेकर या फिर एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन के साथ ही इसको सीखा। ये आप इमैनुअल कांत जो इम्पोर्टेंट टर्म्स इन्होंने दी, आप ये नोट्स देख सकते हैं, समझ सकते हैं। CUET PG के लिए इतना इनफ आपके लिए। जो हमारे पहले के 3 वेस्टर्न फिलोसोफर्स इससे पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में हमने कवर किए, उसमें ड्यूअलिज्म और मोनिज्म का कॉन्सेप्ट था। जैसे इमैनुअल कांत आते हैं ये कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लाइक मोनिज्म ड्यूअलिज्म की जो बहस है, ये मोनिज्म थे या मोनिस्ट थे या डुअलिस्ट थे, वो यहाँ पे ख़त्म होती है। लेकिन पहले के लिए ज़रूरी है एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लूटो, तो आप वो अच्छे से एक बार कवर कर लीजिए। सेकंड हमारे आते हैं फ्रांच ब्रेंटानो। फ्रांच ब्रेंटानो से पहले आप एक बार फिनोमेनोलॉजी को समझ लीजिए। फिनोमेनोलॉजी के फादर थे एडवर्ड हसल, और फिनोमेनोलॉजी का जो मीनिंग होता है वो होता है every human have their unique structures of lived and subjective human experience and everyone have unique experience। मतलब हर इंसान जो एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करता है या उसके जो एनवायरनमेंट के साथ एक्सपीरियंस है या जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो यूनिक है। हर इंसान के अपने एक्सपीरियंस यूनिक है। ये बात लाइक सच भी है। हर इंसान के जो यूनिक एक्सपीरियंस है उनको समझना या उनको यूनिक मानना फिनोमेनोलॉजी के अंदर आता है, उसको बोलते हैं फिनोमेनोलॉजी। तो आई थिंक आपको फिनोमेनोलॉजी समझ आया होगा। ये टर्म्स हैं कुछ जिसके बेस पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आप ये टर्म्स कवर कर लेते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम लाइक देखने में एक बड़ी कोई पहाड़ जैसा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि टर्म्स जब कवर होती हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंच ब्रेंटानो ने बाद में बात की, ही टॉक्ड ऑफ अवेयरनेस वंस ओन थॉट्स एंड एक्शंस। फ्रेंच ब्रेंटानो ने बात की जो हमारे एक्शंस हैं या हमारे खुद के जो थॉट हैं उनके बारे में जो अवेयरनेस, हम खुद कितने अवेयर हैं कि लाइक मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो थॉट्स हैं, ये जो अवेयरनेस है, इसके बारे में उन्होंने बात की और इसको बोला इंटेंशनलिटी। इंटेंशनलिटी मीनिंग अवेयरनेस अबाउट आवर ओन थॉट्स एंड एक्शंस। उन्होंने बताया कि हम चीज़ों को 2 तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। नंबर 1 परसेप्शन, नंबर 2 फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। 2 तरीके से। परसेप्शन में मेंटल ऑब्जेक्ट, परसेप्शन मेंटल ऑब्जेक्ट मीनिंग आप मान लीजिए गेंद है, उस गेंद को आप दिमाग में सोच रहे हैं कि ऐसी गेंद है, उसका कलर रेड है और उसके ऊपर कुछ लाइक डिज़ाइन बना हुआ है। वो मेंटली आपका जो परसेप्शन है माइंड के अंदर उस ऑब्जेक्ट को लेकर व्हाट वी एक्सपीरियंस मेंटली, जो उसकी मेंटल इमेज हम बनाते हैं। और आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि मेंटल इमेज एक टाइम पे एक ही बनती है। यस, दिस इज परसेप्शन।
एक हम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से देख सकते हैं, और दूसरा तरीका जो है वो है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या फिजिकली जो ऑब्जेक्ट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि टेंजिबल तरीके से, एक्सपीरियंस एक्सटर्नली टेंजिबल, लाइक ये टेबल है, सो आई कैन एक्सपीरियंस दिस टेबल। एक तो मैं माइंड में, दिमाग में टेबल को सोचूं, वो हमारा मेंटल ऑब्जेक्ट होगा, और एक एक्सपीरियंस के साथ फिजिकल ऑब्जेक्ट टच करके, इसको जो महसूस करके, और ये एक टाइम पे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि बुक्स हैं, टेबल है, पेन है, ये बहुत सारे एक टाइम पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को दो तरीके से हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, परसेप्शन, मेंटल ऑब्जेक्ट, नंबर 2 फिजिकल ऑब्जेक्ट। एंड इंटेंशनलिटी बात की किसने? फ्रेंच ब्रेंटेनो ने। आप नोट्स को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो हमारा मेंटल ऑब्जेक्ट है कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय 3 स्टेप्स, कि जो हमारा मेंटल जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उसको हम 3 तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसे? प्रेजेंटेशन, मान लीजिए यहाँ पे ये फ्लावर बना हुआ है, फ्लावर है, या फिर मान लीजिए ये पहाड़ है, ये सन है, एवरग्रीन पेंटिंग ऑफ आवर चाइल्डहुड। तो सबसे पहले हमारे पास आती है प्रेजेंटेशन, इमेज। हमारे दिमाग में सबसे पहले उस चीज की क्या आती है? इमेज। देन जजमेंट, यानी कि क्वालिटी, ये क्या है, व्हाट इट इज, व्हाट इज इट। नंबर 3 फिनोमेना, पहले हम उस चीज की इमेज बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, फिर हम उसको जज करते हैं कि क्या है, कैसा है, कलर क्या है, दिखने में कैसा है, उसके बाद हम उसका बनाते हैं फिनोमेना। फिनोमेना इज आवर लाइक परसेप्शन ऑफ लाइक और डिसलाइक, क्या हमें ये पसंद है या नापसंद है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 तरीके से एक्सपीरियंस किया जा सकता है। नंबर 1 प्रेजेंटेशन, जजमेंट एंड फिनोमेना ऑफ लाइक एंड डिसलाइक, और हेट और लव। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंच ब्रेंटेनो खत्म। देन विलियम डिल्टी। विलियम डिल्टी हमारे लास्ट यूनिट 1 का हमारे फिलोसोफर, हम इसको यूनिट 1 के लास्ट फिलोसोफर हम इनको बोल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं विलियम डिल्टी। विलियम डिल्टी ने बात की हर्मेन्यूटिक्स की। हर्मेन्यूटिक्स एक तरीका होता है जिससे कि जो पुराने हिस्टोरिकल जो रिलीजियस बुक्स थी उनके टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके इमोशन के साथ, आज के जो वर्ल्ड है उसके साथ इमोशनली कनेक्ट करके, और आज के एक्सपीरियंस के साथ उसको टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके आज की जो लैंग्वेज है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें ट्रांसलेट करना, इस प्रोसेस को बोला जाता है हर्मेन्यूटिक्स। और ये सबसे पहले दिया था विलियम डिल्टी ने। तो आप इसका ये देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड हिस्ट्री एंड ऑथर्स हिस्ट्री विच ट्रांसलेटेड बाय टेक्स्ट, लैंग्वेज एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। और विलियम डिल्टी ने 2 तरीके बताए कि जो हमारी नेचुरल साइंसेज हैं, जैसे कि साइंस है या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है, उसको हम एक्सप्लेनेटिव साइकोलॉजी में पढ़ सकते हैं, जिसमें कि कॉज एंड इफेक्ट होता है। एक चीज़, एक घटना घटी, उसके पीछे का कारण क्या था घटने का, क्यों घटी, वो कॉज एंड इफेक्ट के अंदर आता है, एक्सप्लेनेटिव साइकोलॉजी में आता है। लेकिन जो हमारे ह्यूमन साइंस हैं वो हम डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल साइकोलॉजी के अंदर ही उसको पढ़ना चाहिए। ये अगर आप थोड़ा बहुत इसको समझ लेते हैं तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लाइक फॉर योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कितना ही टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट ज़्यादा। बट फॉर ह्यूमन साइंसेज विलियम डिल्टी ने बात की डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिक साइकोलॉजी की। एंड विलियम डिल्टी ने लास्ट में बोला कि जो कॉन्शियसनेस है उन्होंने उसको नाम दिया नेक्सस। नेक्सस मीन्स ए नेटवर्क ऑफ एक्सपीरियंस। हमारे जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं, लाइफ में घटना घटती है, एक्सपीरियंस हम जो करते हैं उसका एक नेटवर्क बिल्ड होता है। आपने देखा होगा कि क्लिक होकर पीछे वाली घटना में जाना, ये उसका एक नेटवर्क बनता है। तो इन्होंने 2 तरह के, देन विलियम डिल्टी ने 2 तरह के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की। नेक्सस इन्होंने कॉन्शियसनेस का नाम दिया, ए नेटवर्क ऑफ एक्सपीरियंस। हम चीज़ों को 2 तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, एक हमारे होती हैं लिव्ड नेक्सस
और एक हमारे होते हैं साइकिक नेक्सस। जो हमारे लिव्ड नेक्सस होते हैं वो होते हैं डेली एक्सपीरियंस या जो अनफिल्टर्ड। लाइक अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये है आपका लिव्ड नेक्सस। जो आप मूवी देखते हैं, वो जो आप करंट में कॉन्शियसली आप जो कर रहे होते हैं वो होता है आपका लिव्ड नेक्सस। नंबर 2 होता है आपका साइकिक नेक्सस। साइकिक नेक्सस वो होता है कि कल आपने क्रिकेट मैच खेला, वो आपका साइकिक नेक्सस है, मतलब आपने पीछे किया, स्टोर्ड इन माइंड और मेमोरी। कल आपने लाइक मिल्क केक खाया, वो आपका साइकिक नेक्सस है। और अभी आप जो करंट में कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, करंट में मैंने ये पेन पकड़ा है, ये आपका लिव्ड नेक्सस है। तो यहाँ पे हमारे विलियम डेल्टी के कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। और आई थिंक ये वीडियो लंबा हो रहा है, सो हमारे जो मोनिज्म और डुअलिज्म के टाइप्स हैं वो हम अपने जो नेक्स्ट यूनिट हम शुरू करने वाले हैं, यूनिट नंबर 2 रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, उसमें मैं ऐड करने वाली हूँ। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर मैंने गलती से कोई भी टर्म्स या कोई भी डेफिनेशन गलत बोली हो या कोई टर्म गलत तरीके से रिप्रेजेंट की हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव एवरीथिंग दैट आई एम शेयरिंग विद यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारी CUET PG साइकोलॉजी की जर्नी में। हम नेक्स्ट वीडियो अपना डालने वाले हैं हमारी न्यू टॉपिक यूनिट नंबर 2 रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। कीप स्माइलिंग, keep learning, keep growing.